हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है आणविक कक्षाओं के निर्माण में परमाणविक कक्षाओं के संयोजन हेतु स्थितियों को नीचे दिया गया है। यहाँ पर दी गई गलत स्थिति को चिन्हित करें। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। ए तो ये हमें क्या दे रखा है, संयोजित होने वाले परमाणु कक्षक की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। तो बी क्या दे रखा है, संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों को दी गई कक्षकों को भी अधिकतम सीमा तक अतिव्यापन होना चाहिए। तो सी क्या दे रखा है, संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक कक्षों के आसपास सममित समान होनी चाहिए। और डी क्या दे रखा है, बंद कक्षक के आसपास पाई आणविक कक्षक सममित होनी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, आणविक कक्षाओं के निर्माण के लिए परमाणु कक्षों के संयोजन हेतु स्थितियों को नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर दी गई गलत स्थितियों को चिन्हित करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परमाणु कक्षों के निर्माण में परमाणु कक्षों के संयोजन हेतु क्या क्या होती हैं शर्तें। तो यहाँ पे अगर हम पहला देखें तो हमारा क्या होता है, परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, तो इस प्रकार समान नाभिकीय डायटोमिक अणु के मामले में एक परमाणु का 1s कक्षीय दूसरे परमाणु के 1s कक्षीय के साथ संयोजन कर सकता है, लेकिन दूसरे परमाणु के 2s कक्षीय के साथ नहीं। तो यानी जैसे अगर हम देखें तो 1s है प्लस अगर हम 1s देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा क्या हो, 1s हो प्लस हमारा क्या हो, 2s हो, तो ये हमारा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा हमारा क्या होता है, अधिकतम अतिव्यापन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन को उचित अभिविन्यास होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ शर्तें देखी थी। यहाँ पे हमें दे रखा था कि कौन सा विकल्प हमारा, यानी कि कौन सी हमारी गलत स्थिति है उसको हमें क्या करना है, निशान लगाना है। यानी अगर हम पहला देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, संयोजित होने वाले परमाणुीय कक्षों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमाणु ऑर्बिटल्स के संयोजन की ऊर्जा क्या होनी, लगभग समान होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला दे रखा है यह स्थिति हमारी सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, संयोजित होने वाले परमाणु कक्षों को भी अधिकतम सीमा तक अतिव्यापन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अधिकतम अतिव्यापन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऑर्बिटल्स के संयोजन की उचित अभिविन्यास होना चाहिए। हम कह सकते हैं जो हमारा बी है यह भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, संयोजित होने वाले परमाणु कक्षों की आणविक कक्षों के आसपास समित समान होनी चाहिए, ये भी हमारा क्या है, सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो डी क्या दे रखा है कि बंद कक्षक के आसपास पाई आणविक कक्षक सम्मित होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा क्या होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो सिग्मा आणविक कक्षक बंद कक्षक के आसपास सममित होते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक सम्मित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, पाई दे रखा है, तो यानी हमें क्या होता है, सिग्मा होता है, ना कि पाई। तो यह विकल्प हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं यह स्थिति हमारी गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी डी विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।